कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो वो भारत निर्माण में लगती है। कांग्रेस अगर इस प्रकार के कार्यक्रम चलाई तो 1984 वाला हाल होगा बीजेपी का, कि जिस चीज की चर्चा नहीं होती थी, बेरोजगारी की, महंगाई की, वो चर्चा अब सड़क पे हो रहा है। धर्म को जो राजनीति में लाके और नरेंद्र मोदी जी जो है मतलब उसको केंद्र में रख के ये बाकी मुद्दे को गौण करना चाहते हैं। फैसला कठिन था, समाज टूट रहा था, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक आवाज और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। भारत जोड़ो यात्रा ने आज 1000 किलोमीटर की दूरी पूरी कर ली है। विगत 7 सितंबर को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा का आज 38वां दिन है और कर्नाटक पहुंचकर बेल्लारी में आज राहुल गांधी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रजनीकांत पाठक है, तो आइए हम उनसे चर्चा करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका लोक आवाज पर। बहुत बहुत आपका भी स्वागत है और समस्त लोक आवाज के दर्शकों का भी स्वागत है। आज राहुल गांधी की पदयात्रा ने 1000 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अनु जी, यह पदयात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएगी और यह एक सुखद परिणाम है कि आज 4 राज्यों को और 16 जिला कंप्लीट करके यह यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा तकरीबन 1000 किलोमीटर पार की है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम जो 120 यात्री जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक साथ जा रहे हैं, उसके बाद स्टेट यात्री हैं, अतिथि यात्री हैं, उन सभी को शुभकामना देता हूं और खासकर उन 4 राज्य के आम जनता को शुभकामना देता हूं कि जिन्होंने इस यात्रा को पूरे विश्वव्यापी बनाया। यह यात्रा अब तीर्थ यात्रा में बदल चुका है। आप देख रहे होंगे क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान सभी इस यात्रा में अपनी सहभागिता दे रहे हैं और इस यात्रा के केंद्र में कम से कम आप देख सकते हैं कि जिस चीज की चर्चा नहीं होती थी, बेरोजगारी की, महंगाई की, वो चर्चा अब सड़क पे हो रहा है। आम जनता उसी चर्चा को सड़क पर लाए और राहुल जी के नेतृत्व में चर्चा हो रहा है। ये जो विगत 38 दिन से जो यात्रा चल रही है, इसमें एक चीज और देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस की जो यात्री हैं, उसके अलावा काफी जनता इसके साथ इकट्ठी हो रही है। इस भीड़ का क्या कारण है सबसे बड़ा? देखिए, जो देश में पिछले 8.5-9 साल में जो वातावरण बनाया गया है और खासकर समाज को तोड़ने का, जो हम लोगों का, आप याद कीजिए कि 2014 के बाद से जब से मोदी जी आए हैं, ये कहे थे कि 2 करोड़ को रोजगार देंगे, लेकिन आज आप देखिएगा तो इस सरकार को सबसे ज्यादा युवाओं को इस सरकार ने ठगा। जो सालाना 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी वो नहीं दी गई, लोगों का जो कमाई था वो घट गया। उसके बाद नोटबंदी पर भी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट का आया है कि आप मोदी सरकार से पूछा गया है, सुप्रीम कोर्ट के 5 जज ने, पैनल ने, कि आपने किस आधार पर नोटबंदी किया था। तो ये सरकार चारों तरफ से घिर चुकी है। ये सरकार घिरने के बाद सबसे इनका एक कमजोर कड़ी है, ये धर्म को आगे लाते हैं। जबकि मैं आपको इस चीज को आपके लोक आवाज के चैनल पे बताता हूं कि हजारों वर्ष से धर्म चलता आ रहा है। आप भी धार्मिक हैं, हम भी, बहुत सारे आपके दर्शक भी धार्मिक हैं। धर्म को जो राजनीति में लाके और नरेंद्र मोदी जी जो है मतलब उसको केंद्र में रख के ये बाकी मुद्दे को गौण करना चाहते हैं। तो भारत जोड़ो यात्रा में यह एक राहुल गांधी जी का कठिन फैसला है। आप समझ सकते हैं कि जो 21वीं शताब्दी में जब राजनीति बैठ के इसी रूम में की जा रही हो, जब राजनीति एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे तय एजेंडा के तहत की जा रही हो, तब वो राजनीति जब राहुल गांधी सड़क पर लाए हैं और चर्चा लाए हैं, तो वो एक बड़ा सफलता का। दूसरी चीज कि आज देश में कौन नहीं परेशान है। आप देख सकते हैं कि चाहे रोजगार के मामला हो, महंगाई का मामला हो। याद कीजिए 2014 से पहले 450 रुपये में सिलेंडर मिलता था, आज पटना में 1151 रुपये में सिलेंडर मिलता है। तो ये एक रसोई गैस का बात है। उसके बाद देखिएगा सब्जी महंगा है, दाल महंगा है, तमाम चीज महंगा है और ये पूरे देश में ये समस्या है। तो ये जनता भारत जोड़ो यात्रा में जो अप्रत्याशित रूप से आप देख रहे होंगे कि सुबह में 4-4.5 घंटा चलना, फिर संध्या काल में चलना, तो ये जो आम जनमानस की जो भागीदारी है, वो 8 साल 9 साल से त्रस्त जनता, जो एक जो मोदी जी की सरकार, उनकी तमाम सेना जो है बरगला के
कि हम आएंगे तो अच्छे दिन लाएंगे, और जो दिन चल रहा था उसको भी ये तबाह कर चुके हैं। तो ये सफलता का बहुत बड़ा चीज है। और आज तो राहुल गांधी जी ने बयान भी दिया कि ये फैसला कठिन था, समाज टूट रहा था धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, इसलिए हमने फैसला लिया। आप राहुल गांधी जी का वो आप विभिन्न पिछले 1-1.5 महीना का भाषण देखें या उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, तो उन्होंने कहा कि संसद में हमारी बात सुनी नहीं जाती है और मीडिया हमारा है नहीं, जो मेन स्ट्रीम की मीडिया वो हमारा है नहीं, तो हमारा जो जनता बचता है तो हम जनता के बीच में जाएंगे। और उन्होंने ये फैसला लिया। आप समझ सकते हैं कि बीजेपी जिस व्यक्ति को शहजादा, राजकुमार, पता नहीं क्या क्या उपनाम दिया, वह व्यक्ति आज सड़क पर मीलों चल रहा है, प्रतिदिन चल रहा है। ये 1-2 दिन का रूटीन नहीं है। और जनता के दर्द के साथ जो कनेक्शन हुआ है राहुल गांधी जी का, ये वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन एक सवाल तो और आता है कि अभी कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो सड़क पे है, जनता के बीच में है, तो क्या सत्ता में आने के बाद भी कांग्रेस का यही रहेगा? नहीं, आप इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। कांग्रेस का जो 2004 से लेके 14 का शासन है, तो आप देखिएगा उसमें 45 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे थे, नए मध्यम वर्ग में आए थे। जिनके पास साइकिल था वो मोटरसाइकिल लिए थे, जिनके पास मोटरसाइकिल था वो कार। ये मैं एकदम आप अगल बगल के या अपने माता पिता से पूछिए या बड़े भाई से पूछिए कि 2004 और 14 का जो कार्यकाल था, उसमें देखिए कि कितने नए लोग जो है वो क्राइसिस से निकल के एक अच्छे आराम से जिंदगी में आए। जो इंजीनियरिंग करके आ रहे थे उनको 70-80 हजार लाख रुपया में नौकरी मिल रहा था, आज 15,000 रुपया की नौकरी नहीं मिल रहा है। तो कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो वो भारत निर्माण में लगती है। और भारत निर्माण का तात्पर्य क्या है कि युवाओं को रोजगार, विद्यार्थियों को पढ़ने का माहौल, उद्योग, छोटे छोटे उद्योगपतियों को व्यापार करने का माहौल, ये कांग्रेस के काम। वो भी एक यात्रा है, वो निर्माण की यात्रा है, अभी ये जोड़ने की यात्रा है। अभी जो 8-9 साल में आप देखिएगा कि जगह जगह मतलब जो बेसिक मुद्दा, बुनियादी मुद्दा है, वो ये बीजेपी बात नहीं करती है। इनके पास कोई भी एजेंडा नहीं, इनके पास सिर्फ वो धर्म का एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा है। इसके सिवा आप देखिए नया एजेंडा है इनका, हिंदू और बौद्ध धर्म के बीच ये नया सगुफा छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस के पास जब सत्ता में आएगी तब क्या करेगी, तो आप देखिए कि 2000 जो रिसेंटली जो तुलनात्मक आप पेश कीजिएगा कि इससे पहले की सरकार रवि की, तो वो आपको दिखेगा कि वो भारत निर्माण का दौर था जिसमें लाखों करोड़ों मनरेगा मजदूर को रोजगार की गारंटी दिया गया था। ये क्या किए, ये डिजिटल स्किल कर करके ये पूंजीपतियों के घर बने और अभी लोग जो है त्राहिमाम कर रहा है। कांग्रेस भले ही जनता को जोड़ रही है, सब लोगों को जगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस तभी काम कर पाएगी जब सत्ता में आएगी। ये बात को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अभी फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में है और 6 महीने बाद कर्नाटक में चुनाव होने वाला है, तो क्या कांग्रेस को उम्मीद है कर्नाटक से? बिल्कुल। देखिए, मेन चीज है कि अभी ये यात्रा को चुनाव के रूप में देखना थोड़ा जल्दीबाजी होगा। कर्नाटक का चुनाव बाद में है, अभी गुजरात और हिमाचल का चुनाव है। कांग्रेस को इंटरप्ट करेंगे बीच में। एक सवाल अभी ये भी आ रहा है कि गुजरात और हिमाचल में चुनाव है, वहां से कांग्रेस गायब है, जबकि बीजेपी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। किसने कह दिया कांग्रेस गायब है? तो हिमाचल के साथ चुनाव की घोषणा बीजेपी क्यों नहीं किया? देखिए, अभी पूरे जितने भी संस्थान है, संवैधानिक संस्थान है, उस पर बीजेपी और मोदी जी एकदम अपने ग्रिप में रखे हुए हैं। ये देश जो नरेंद्र मोदी 1 नेशन और 1 चुनाव की इलेक्शन की बात करते थे, आपको ताज्जुब होगा कि वही बीजेपी बीते कल जो है हिमाचल के चुनाव का घोषणा हुआ और गुजरात चुनाव घोषणा नहीं हुआ, जबकि दोनों का टर्म पूरा हो चुका है, एक साथ घोषणा हो सकता है। तो बीजेपी के तमाम ऐसे चमत्कार हैं, वो लोगों को आपको दिखने लगा है। और आपने कहा कि कांग्रेस कहाँ नहीं है, कांग्रेस हर जगह है। अगर कांग्रेस से डर नहीं होता तो आप एक बार घोषणा करते ना, एक बार आपने घोषणा किया नहीं। दूसरी चीज आपने कहा चुनाव का, तो अभी जो मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जो देश में और समाज में जो वातावरण बना है, विपक्षी पार्टी के नाते राहुल गांधी जी पर और कांग्रेस पर ये बहुत बड़ी जवाबदेही है कि देश को कैसे जोड़ के रखना है। कांग्रेस ने वो अपना जो एजेंडा है और कांग्रेस का जो एक कर्तव्य है कि समाज को, देश को जोड़ के रखना,
जो उनका एक सिद्धांत है, जो 125 वर्ष से कांग्रेस उस परंपरा को आगे निभाती आ रही है, आज वही निर्वहन कर रही है। राहुल गांधी वही चल रहे हैं। आप ध्यान दीजिए कि खाली गुजरात और हिमाचल की बात नहीं है, चुनाव तो आपको कर्नाटक में भी आएगा। कर्नाटक में जब जो हम लोग गए थे, स्थिति देखा, तो कर्नाटक तो पहले ही गवाह बन रहा है सत्ता परिवर्तन की। याद कीजिए क्या कह रहा था बीजेपी। अच्छा, केरल में यात्रा में भीड़ जुट रहा है, कर्नाटक आएगा तो बुरा हाल होगा। लेकिन कमाल बात यह है कि ये यात्रा जब कर्नाटक पहुंची तो केरल से भी कई गुना ज्यादा भीड़ बढ़ा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी का जो एक मूल कर्तव्य है, जो सामाजिक कर्तव्य है कि देश के लोगों को जोड़े रखना, सभ्यता और संस्कृति को जोड़े रखना, सभी धर्मों को समान स्वभाव भाव से देखना, ये कांग्रेस वही अलग जगा रही है। आज के भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हो रहे हैं और वे कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार है, जिसका राजनीतिक मायने क्या हो सकता है? देखिए, आप यात्रा में अगर देखेंगे तो शशि थरूर जी भी शामिल हुए। वहीं शशि थरूर ने भी एक बयान दिया है कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद का कोई भी उम्मीदवार नहीं है। उन्होंने पटना में ऐसा बयान दिया है, जबकि दोनों पद के उम्मीदवार हैं। नहीं, खड़गे साहब पुराने कांग्रेसी हैं, क्यों नहीं जाएंगे यात्रा में? उनका नेता सड़क पर है। हमारे जैसे साधारण कांग्रेसी भी गए थे यात्रा में, सबको जाना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है। खड़गे साहब ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन पार्टी का इतना बड़ा जन आंदोलन अभी सड़क पे चल रहा है और राहुल गांधी जी सड़क पे हैं 38 दिन से। आप देख सकते हैं कि बीजेपी कई तरह की प्रचार की कि ये सिंगापुर चले जाएंगे, कहा जो भी दुष्प्रचार करना था किया, लेकिन राहुल गांधी जी ने तो साबित कर दिया। आपको एक चीज और आश्चर्य, मुझे पटना में 3-4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी के एक जनप्रतिनिधि मिले, कहे कि नहीं कमाल हो गया। तो ये जब आप सार्थक प्रयास करते हैं तो भले राजनीतिक रूप से मतलब आपको एप्रिशिएट नहीं मिलेगा विपक्षी के नाते, लेकिन उन लोगों के मन में है कि कांग्रेस अगर इस प्रकार के कार्यक्रम चलाई तो 1984 वाला हाल होगा बीजेपी का। इनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कांग्रेस का जो कार्यक्रम है और जो राहुल गांधी दृढ़ संकल्पित होकर जिस यात्रा को लेके कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक बढ़ रहे हैं, तो हमको लगता है कि 1984 वाला हाल होगा भारतीय जनता पार्टी के। देख लीजिएगा, आम जनमानस को आप ज्यादा दिन तक बरगला नहीं सकते हैं और वही होगा। ठीक है, जाते जाते एक सवाल हम आपसे पूछेंगे, क्या भविष्य में राहुल गांधी जो राज्य छोड़ रहे हैं भारत का, उन राज्यों में भी यात्रा करेंगे? देखिए, एक चर्चा तो है और आप देख सकते हैं कि यह यात्रा जो है, जब ये यात्रा कंप्लीट होगा तो ये यात्रा प्लानिंग में है कि पोरबंदर से अरुणाचल तक, जो विभिन्न समाचार पत्रों में हम सबों ने भी पढ़ा और गाहे बगाहे इसकी सूचना भी है। तो ये यात्रा जो है पूरे देश की यात्रा होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका लोक आवाज पर आकर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और लोक आवाज के दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ लोक आवाज पर। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी जरूर करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। धन्यवाद।